हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है यूपी टेट वर्सेस सुपर टेट की, जिसमें हम इंग्लिश को एकदम बेसिक से देख रहे हैं क्योंकि बेसिक से आपको पढ़ना ही है, और डीप देख रहे हैं क्योंकि सुपर टेट का लेवल जो है वो आपके 12th लेवल तक का है, तो आपको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। बात करते हैं इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट्स की, थ्योरी वीडियोज़ की, तो बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। 200 से भी ज़्यादा वीडियोज़ सिर्फ इंग्लिश के अवेलेबल हैं। सिर्फ इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं, बाकी पेडागॉजी अलग है, ठीक है, उसके भी अवेलेबल हैं। तो ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया है, प्रैक्टिस सेट्स बहुत देखे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। अब हमें एक सिरे से स्टार्ट करना है सब कुछ, ताकि हमें जो तैयारी है वो एग्ज़ाम होने तक में एकदम परफेक्ट हो जाए। और टेलीग्राम चैनल पे मैंने देखा था काफ़ी लोगों को कि कमेंट कर रहे थे कि हमें 9 आउट ऑफ 10 लाना है। बिल्कुल सही है, आएगा, लेकिन हाँ ये नहीं है कि सिर्फ इसी सब्जेक्ट पे फोकस करना है। फोकस आपको सभी सब्जेक्ट पे करना पड़ेगा। उसके लिए हालांकि मैं आपको बाद में अलग से गाइडेंस दूंगी। फिलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा था सेंटेंस, 4 क्लास हमारी इसकी हो चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखी है, पहले आप वो 4 क्लास देख कर आइए, फिर इसको कंटिन्यू करिएगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या है, हाउ टू चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज इनटू असर्टिव सेंटेंसेस। तो हम लोगों ने कल वाली क्लास में क्या देखा था कि इंट्रोगेटिव को असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं। जिन्होंने हमारी फर्स्ट क्लास आई थिंक देखी थी उन्हें पता है असर्टिव में आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही आ जाता है। क्लियर इतना? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। एक छोटा सा रिकैप हो गया, रूल्स देखेंगे और एग्जाम्पल्स देखते चलेंगे। प्रैक्टिस सेट्स आपको इकट्ठे प्रोवाइड कराए जाएंगे, यानी कि कंबाइंड प्रैक्टिस सेट आपको इसका मिलेगा। आज के भी सेशन में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए। कल के क्वेश्चंस को जितने भी लोगों ने आंसर किया था सबको वेरी गुड। और आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, वो किसी और के लिए या किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं ना। चलिए रूल देख लेते हैं। देखिए, कोई भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, यानी कि जिसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या है, इसमें आदि सूचक जो आपके वाक्य होते हैं, जिसमें कि कोई सडन फीलिंग दर्शाई जाती है, खुशी दर्शाई जाती है, दुख है, गुस्सा है, घृणा है, ये सारी चीज़ें जो दर्शाई जाती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपका जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी वो व्हाट से, हाउ से, सच से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद कोई नाउन लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, व्हाट, हाउ, सच और उसके बाद कोई नाउन लगा है, तो आपको व्हाट, हाउ, सच या जो भी वर्ड लगे हैं उनको हटा के उसकी जगह पे ग्रेट, फाइन, लवली, वंडरफुल, स्ट्रेंज, टेरिबल, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो सही बैठे, जो सुटेबल बैठे, जिस पर मतलब परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है उसके हिसाब से आपको इनमें से कोई भी वर्ड आपको उठा के लगा देना है। व्हाट, हाउ, सच हटा देना है। वर्ड ऑर्डर क्या रहेगा, वही सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो भी कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि विस्मयादि बोधक आपका जो है वाक्य है तो कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट उसमें रहेगा। दूसरी सिचुएशन क्या हो जाती है इसी में कि व्हाट, हाउ, सच ये सब तो है, लेकिन उसके जस्ट बाद नाउन की जगह एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब लगा हुआ है। तो आंख बंद करके इसमें आपको व्हाट, हाउ, सच हटा के वेरी लगा देना है। वर्ड ऑर्डर यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो है वाक्य का तरीका बदल रहा है। वर्ड ऑर्डर आपका सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट यही रहेगा। चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, हाउ फास्ट ही रन्स, मतलब कितना तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे हाउ लगा है और हाउ के बाद फास्ट लगा है। फास्ट क्या होता है, एडवर्ब होता है ना। तो हाउ के बाद एडवर्ब लगा है, तो देखिए आप इसमें क्या किया गया है, सब वर्ड ऑर्डर के हिसाब से सब्जेक्ट रखा, फिर वर्ब रखा, वर्ब यहाँ पे क्या है, रन्स है तो रन्स रख दिया, फिर वेरी लगा दिया क्योंकि हमें व्हाट, हाउ या सच जो भी लगा था वो नहीं लगाना है, तो वेरी, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट रख दिया कि वो कैसे दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, ये लगा दिया। तो मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि वर्ड ऑर्डर आपका दोनों में सेम चलेगा, बस आपको यही ध्यान रखना है कि हमें क्या हटा के क्या लगाना है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट अ कॉवर्ड यू आर। कॉवर्ड की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे सही है, ठीक है। व्हाट अ कॉवर्ड यू आर, मतलब कि कितने जो है कायर हो, कॉवर्ड मीन्स कायर होता है, कहते हैं ना कि, लेकिन हैरानी के साथ कह रहे हैं, हैरानी कह सकते हैं, बता रहे हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा कायर हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, व्हाट लगा है, फिर उसके बाद कॉवर्ड लगा है, यानी कि एक नाउन है, तो यहाँ पे यू आर ग्रेट कॉवर्ड, देखिए ग्रेट यहाँ पे ऐड कर दिया, यू आर ग्रेट कॉवर्ड यानी कि तुम बहुत बड़े कायर हो। समझ रहे हैं, अर्थ वही निकल रहा है, तुम बहुत बड़े कायर हो, ये असर्टिव हो गया। तुम कितने बड़े कायर हो, ये आपका एक्सक्लेमेटरी हो गया, अर्थ वही है।
व्हाट अ फाइन पिक्चर इट इज़, व्हाट अ फाइन पिक्चर इट इज़। तो व्हाट अ फाइन, तो यहाँ पे क्योंकि आपका एक एडजेक्टिव यूज़ हुआ है व्हाट के बाद में, इस वजह से हमें वेरी ही लगा देना है, आपको पता ही है। तो इट इज़ अ वेरी फाइन पिक्चर। आ रहा है समझ में? इट इज़ कहाँ से उठाया है? यहाँ से उठाया है। इसमें यू आर कहाँ से उठाया था? यहाँ से उठाया था। इसमें ही कहाँ से उठाया था? ही रन्स, यहाँ से उठाया था। कुछ भी ऐसा अलग से नहीं आया है कि आप सोचे कि ये कहाँ से आ गया, सब उसी सेंटेंस में से ही है। बस ये रूल्स आपको उस पर अप्लाई कर देने हैं। क्लियर हो गया इतना? अभी चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं अगला रूल। समटाइम्स सब्जेक्ट एंड वर्ब्स आर इनविजिबल इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इन दैट केस वी नीड टू यूज सुटेबल सब्जेक्ट एंड वर्ब फ्रॉम अवर साइट। मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब जो है सब सेंटेंस में दिखते ही नहीं हैं, विजिबल ही नहीं होते, छुपे होते हैं, रहते हैं पर वो विजिबल नहीं होते हैं। उस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है कि अपने हिसाब से सुटेबल सब्जेक्ट या वर्ब अपने तरीके से अपनी तरफ से जोड़ना पड़ता है। जैसे एग्जांपल देखिए, हाउ नाइस, कितना सुंदर है। तो अब जाहिर सी बात है, हम किसी चीज़ को देख के ही, मान लीजिए यहाँ पे एक फूल बना हुआ है या फिर है, हम उसको देख कर कह रहे हैं वाओ हाउ नाइस, कितना सुंदर है। तो यहाँ पे हम ये तो नहीं मेंशन कर रहे हैं हमारे सेंटेंस में कि हम किस चीज़ को कह रहे हैं कि हाउ नाइस, लेकिन ये तो पता है ना कि कुछ ना कुछ चीज़ तो है जिसको देख के हाउ नाइस कहा जा रहा है। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे इनविजिबल है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट है लेकिन वो इनविजिबल है। ये हम कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छा है। तो ये जो कि हमारा सब्जेक्ट है और है जो कि हमारा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इज होता है ना, ये यहाँ पे इनविजिबल है, नहीं दिख रहा है। बस दिख क्या रहा है कि हाउ नाइस, कितना अच्छा है, कितना अच्छा। समझ में आ रहा है? तो हम इसको कैसे कर रहे हैं, इसको इट इज़ हमने अपने मन से लगा दिया, अपनी स्वेच्छा से लगा दिया। और हमको पता है कि नाउ हाउ के बाद एडजेक्टिव लगा है तो हमें वेरी लगाना है, ये हमने पिछले रूल में पढ़ लिया है। बस नाइस यहीं से उठाया है। दूसरा देख लेते हैं, सच अ प्लेस, यानी कितना अच्छा प्लेस है, या फिर सच अ प्लेस, ऐसा, ऐसी जगह, ऐसा कहना चाह रहा है। तो इट इज़ अ लवली प्लेस। सच अ प्लेस इतने हैरानी से हम कब बोलेंगे, जब कोई बहुत अच्छी जगह मिलेगी हमें। तो हमारी कॉमन सेंस है यहाँ पे, लवली हमने अपने कॉमन सेंस के हिसाब से उठा के रखा है। तो कई जगह पे आपकी कॉमन सेंस बहुत वर्क करेगी। अच्छा, एक रटा रटाया रूल देख लीजिए, ये आपको आसान रहेगा समझने में। वुड दैट लगा हो, ओ दैट लगा हो, ओह दैट लगा हो, मतलब इन सब से स्टार्ट हो रहे हो, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं इन सब से स्टार्ट होते हैं आपके। ओ फॉर लगा हुआ है, इफ़ आई कुड अर्नली ये लगा हुआ है, इफ़ आई वर लगा हुआ है, ये सब कुछ अगर लगा हुआ है तो उस सिचुएशन पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसी स्थिति है, जिस परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, सेंटेंस है, उसके हिसाब से आई विश या फिर आई अर्नेस्टली डिज़ायर, ये दो चीज़ हम उठा के रखते हैं। क्या रखते हैं? आई विश, आई अर्नेस्टली डिज़ायर। समझेंगे थोड़ा सा कि कब हमें आई विश रखना है, कब हमें आई अर्नेस्टली डिज़ायर रखना है। जैसे यहाँ पे एक पहला एग्जाम्पल है, इफ़ आई वर अ बर्ड, काश अगर मैं एक चिड़िया होती, है ना। कहते हैं यार क्या, अगर मैं चिड़िया होती तो, मतलब ये कितना इस तरह से कहना चाह रहे हैं, मतलब चिड़िया होती तो क्या ही हो जाता है ना, कुछ नहीं होता, टीचर भी नहीं बन पाते। खैर, तो यहाँ पे इसको जब हम चेंज कर रहे हैं असर्टिव में, तो आई विश दैट आई वर अ बर्ड, क्योंकि यहाँ पे आप कॉमन सेंस की बात करिए। अगर खुद से सोचिए, अगर कोई कहता है काश मैं परी होती, काश मैं ये होती, काश मैं वो होती, काश मैं चिड़िया होती, तो मतलब ये मेरी इच्छा है कि कैसे, आई विश कि ऐसा होता, हुआ नहीं है वो एक अलग बात है, बट आई विश, है ना। वहाँ पे हमने आई विश लगाया, आई अर्नेस्ट डिज़ायर नहीं लगाया, अर्नेस्टली डिज़ायर नहीं लगाया। अर्नेस्टली डिज़ायर कहाँ लगाया? इफ़ ओनली आई कुड गेन द फर्स्ट प्राइज़, मतलब कि काश सिर्फ मैं ही पहला प्राइज़ जीत पाती या जीत लेती, काश पहला प्राइज़ मुझे ही मिलता। तो मतलब ये बहुत ही एक तीव्र इच्छा है मेरी कि यार पहला प्राइज़ मुझे चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, है ना। ये एक तीव्र इच्छा है। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आई अर्नेस्टली डिज़ायर लगा देना है टू गेन द फर्स्ट प्राइज। गेन द फर्स्ट प्राइज़ यहीं पर है, आई वर अ बर्ड यहीं पर है, देखिए कुछ भी ऐसा अलग सा नहीं है। आई विश दैट, आई अर्नेस्टली डिज़ायर टू, ये बस आपको याद रखना है। विश के साथ में दैट लगा दीजिएगा, अर्नेस्टली डिज़ायर के साथ टू लगा दीजिएगा, ठीक है। यानी कि जहाँ पे आपकी तीव्र इच्छा दर्शाई जा रही है, किसी चीज़ को लेके आप ध्येय
में हैं तो वहाँ पे अर्नेस्टली डिज़ायर लगा देना है। कहीं कोई बस ऐसी इच्छाएं हैं जो बस आई विश, मतलब विश तो हम बहुत कुछ करते रहते हैं ना, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन उसका कोई सेंस सिर पैर नहीं होता, वहाँ पे आई विश लगा दीजिएगा, है ना, जो नॉर्मल विशेज़ हैं उसके हिसाब से। अच्छा, एक रूल और देख लेते हैं, चलिए फटाफट से, बोर नहीं होइए, देखिए पढ़ना पड़ेगा, है ना, बिना पढ़े देखिए नैया पार नहीं होगी। एंड लगा हो, कभी कभी कोई सेंटेंस होता है इसमें 2 भाग होते हैं, उसमें बीच में एंड लगा होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इट इज़ लगा के, एडजेक्टिव लगा के, अब एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेंज है, शॉकिंग है, एस्टॉनिशिंग है, मतलब सिचुएशन के आधार पे, प्लस दैट लगा के शुड, ध्यान रखिएगा उस सेंटेंस में शुड जरूर होना चाहिए, दैट वाला क्लॉज ऐड करके शुड रखना चाहिए। बहुत खिचड़ी जैसा लग रहा है ना, ये भी रखना है, ये भी रखना है, ये भी रखना है, काम डाउन, शांत हो जाइए थोड़ा सा, एग्जाम्पल देखिए अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा डीप आपको नहीं करते हैं, कि नहीं भी तो ऐसे तो इसको लिखना चाहे तो बहुत लंबे वर्ड्स में लिखे रहेंगे, बट हम कोशिश करते हैं कि इसे 2-3 वर्ड्स में ही कवर अप कर दें, ठीक है। सच अ मैन एंड माई फ्रेंड, मतलब ऐसा आदमी और मेरा दोस्त, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। तो यहाँ पे आई नहीं होगा, इट होगा, ये ठीक है, आपका ये इट है। चलिए, तो क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे इट इज हमने लिखा है तो इट इज़ लगाना है आपको, फिर एडजेक्टिव लगाना है जो भी सुटेबल बैठे। तो यहाँ पे शॉकिंग वाली बात हो रही है कि ये तो बड़ी शॉकिंग सी बात हो गई कि ऐसा इंसान और मेरा दोस्त, है ना, तो हमने अपने कॉमन सेंस के आधार पे शॉकिंग लगा दिया। फिर हमें दैट क्लॉज इसके साथ ऐड करना है तो हमने दैट लगा दिया। उसके बाद सच अ मैन, देखिएगा सच अ मैन वही चीज़ है, शुड बी माई फ्रेंड, माई फ्रेंड हमने एंड हटा के शुड बी लगा दिया, मतलब कुछ ऐसा नहीं हो गया कि यूनिवर्स में कुछ अजीब सी चीज़ घटना हो रही है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखिए वही चीज़ों को उठा के रख रहे हैं, बस याद रखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखें, इसको आप अपने से करिए। मान लीजिए अ फायरमैन एंड अफ्रेड ऑफ स्पार्क, मतलब एक फायरमैन और चिंगारी से डरे, है ना, बहुत अजीब सी बात नहीं है। तो क्या करना है, इट इज़ लगाना है, इट इज़ लगा दिया। एडजेक्टिव ऐड करना है तो यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंज वाली बात हो रही है, बहुत अजीब सी बात है कि एक फायरमैन और फायर से डरे, तो स्ट्रेंज लगा दिया। आप इसके अलावा ये भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रेंज ही मान लीजिए, मान के चलते हैं आपकी सुविधा के लिए। फिर हमें दैट क्लॉज ऐड करना है तो हमने दैट ऐड कर दिया। अ फायरमैन हमने यहीं से उठा लिया, यहीं से उठा लिया। शुड बी हमें लगाना है तो शुड बी इंक्लूड कर दिया। अफ्रेड ऑफ स्पार्क्स यहीं से उठा लिया, फुल स्टॉप लगा दिया, बन गया। या फिर अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी, आप इसमें से नहीं बनाना चाहते, अपने खुद से बना सकते हैं नया सेंटेंस, तो ठीक है, बना लीजिए। अ फायरमैन शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ स्पार्क्स, है ना, मतलब कि एक फायरमैन को स्पार्क से, चिंगारियों से डरना नहीं चाहिए। क्लियर। चलिए 5th रूल एक बार देख लेते हैं। अगर हाउ के साथ एडजेक्टिव लगा है, उसके बाद ऑफ लगा है, तो इनफ टू आपको लगा देना है। नोट करते जाइए, रिवीजन इसका जब करते जाइएगा, बाकी प्रैक्टिस मैं इसकी कराऊंगी आपको, है ना, अलग से प्रैक्टिस कर देंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। हाउ एडजेक्टिव ऑफ लगा हुआ, जैसे हाउ फुलिश ऑफ मी टू हेल्प हिम, तो हाउ लगा है, एडजेक्टिव लगा है, ऑफ लगा है, बाकी तो देखना ही नहीं है। क्या करना है, इनफ टू लगाना है। आई वॉज फुलिश इनफ टू हेल्प हिम, टू हेल्प हिम वही है, कौन फुलिश है यहाँ पे, हाउ फुलिश ऑफ मी, यानी कि मैं कितनी मूर्ख हूँ, अपनी बात हो रही है तो आई लग गया वहाँ पे। आई वॉज फुलिश, फुलिश यहीं से उठा लिया, हाउ हटा दिया है, इनफ टू लगा दिया है, ठीक है। आई वॉज, हालांकि ऐसे सेंटेंस आपको कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इसीलिए 5th रूल में रखा हुआ है, लेकिन है तो दुनिया में, ऐसा तो नहीं कि नहीं है, कभी सामने पढ़ेंगे तो ये ना हो कि हमने देखा नहीं है। अच्छा, एक ये वर्ड बहुत अच्छा है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, शोक दर्शाने के लिए ये वर्ड यूज़ होता है आपका लास्ट, तो ये आपका इंटरजेक्शन है। अगर कहीं किसी सेंटेंस में ये आया है तो आपको इट इज़ एक्सट्रीमली सैड, इट इज़ सैड टू थिंक, ये सब कुछ आप ऐड कर सकते हैं असर्टिव बनाते वक्त, क्योंकि ये शब्द जो है वो सैडनेस को ही दर्शाता है, दुख को ही दर्शाता है। तो एज दैट ही इज़ ruined, तो इट इज़ सैड टू थिंक दैट ही इज़ ruined, ही इज़ ruined, दैट भी इसी में है, सिर्फ इसकी जगह पे आपने क्या ऐड कर दिया है, इट इज़ एक्सट्रीमली सैड या इट इज़ सैड टू थिंक, दोनों में से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ वही है, इस वर्ड की जगह पे बस हमने ये 2 चीज़ उठा के
कोई भी चीज़ इसमें से एक ठो उठा के रख देनी चाहिए। अच्छा, कुछ और सिचुएशन होती है, इसके लिए कोई खास रूल नहीं है। जैसे हुर्रा लगा हुआ है, जैसे एल्स का बताया, वैसे हुर्रे लगा है, ब्रावो लगा है, तो भाई हुर्रे कब बोलते हैं? हुर्रे हम जीत गए, मतलब कि खुशी का मौका है, खुशी की बात है, तो अ मैटर ऑफ जॉय ऐड कर देते हैं। ब्रावो लगा है तो मतलब हम किसी को प्रेज़ कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उत्साह वर्धन कर रहे हैं, तो अ मैटर ऑफ प्रेज़ लगा देना है। तो मतलब कुल मिला के आपको थोड़ा सा इसके आधार पे अब सेंटेंसेस को चेंज करना है। आसान है, एक बार में नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप 2-4 बार उस चीज़ों को रिपीट करेंगे तो बिल्कुल वो आपको रट जाएंगी चीज़ें, है ना। चलिए एक फटाफट से टेस्ट दे दीजिए। कमेंट सेक्शन में जाके इन चारों के आंसर्स जो है आपको कमेंट कर देने हैं। चारों ही एक्सक्लेमेटरी में है, चेंज करना है असर्टिव में। असर्टिव नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, जैसी सिचुएशन है। हाउ बिग द शिप इज़, कितनी बड़ी मतलब ये शिप है। वेल डन, बहुत खूब, है ना। ओक फॉर अ कप ऑफ मिल्क, अ बेगर एंड सो रिच, अ बेगर एंड सो रिच, अभी जस्ट बताया था इसके बारे में। तो बस इसी को आपको जाके स्नैपशॉट फटाफट लीजिए, कमेंट सेक्शन पे जाइए, आंसर कमेंट करिए। साथ ही साथ और क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मोटिवेट कर देना है। मोटिवेट खुद को भी करते रहिए और हमें भी किया करिए, तो उससे क्या है कि थोड़ा सा लगता है कि एक फ़्लो बना रहता है चीज़ों का, क्लास लेने का और सब चीज़ का। तो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय। क्लास डेली सुबह 10 बजे।